हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हाल ही में आई मूवी द लेयर का ब्रेक डाउन। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें यूएसए के दो पायलट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने जेट्स के अंदर बैठे हुए थे। और इन दोनों का यहाँ पर मिशन ये था कि इन्हें अपने टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने थे। और तभी केट को मालूम चलता है कि उनकी तरफ मिसाइल का अटैक होने वाला है, जिस वजह से उनके प्लेन क्रैश हो जाते हैं। केट और उसका साथी पैराशूट की मदद से जमीन पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन उन्हें लैंड होते हुए देख लिया था वहां के आतंकवादियों ने। ये सारे के सारे आतंकवादी अफगानिस्तान के थे और ये इन लोगों पर शूटिंग करने लगता है। लेकिन केट को बचाने के चक्कर में उसका साथी अपनी जान गंवा बैठता है और केट यहाँ पर उन आतंकवादियों को ढेर कर वहां से निकल लेती है। अब केट उन मरे हुए आतंकवादियों की बॉडी से कुछ हथियार निकाल लेती है, जिसमें से था एक ग्रेनेड, एक AK-47 और एक हैंडगन। अब केट वहां से निकलकर कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, लेकिन उसे लगने लगता है कि कुछ आतंकवादी उसका अभी भी पीछा कर रहे हैं। अब वो भागते हुए एक पुराने से रशियन बंकर तक पहुंच जाती है, जिसके ऊपर रशियन में कुछ लिखा हुआ था। अब कुछ ही देर हुई थी और वो आतंकवादी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और केट के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन केट भी उन लोगों को जवाब देने लगती है और उन पर भी फायरिंग करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक आतंकवादी उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देता है। अब केट उस RPG से बाल बाल बचती है, लेकिन वो RPG जाकर लगता है सीधा उस बंकर के गेट पर, जिस वजह से उस बंकर का गेट खुल जाता है। अब केट को यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वो उस बंकर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती है और वो उन सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर जाती है। वो सारे के सारे आतंकवादी भी उसके पीछे ही थे और वो उसका पीछा करने लगते हैं उस बंकर के अंदर। केट अब सबसे नीचे वाली जगह तक पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी ग्लो स्टिक लाइट कर देती है और उसे उस बंकर के अंदर काफी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि पुराने से मास्क, रशियन में लिखी हुई चीजें और बहुत सारी डेड बॉडीज। और ये सारी की सारी डेड बॉडीज बिल्कुल भी आम नहीं थी, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें पूरी तरह से चूस लिया गया हो। इस सब के बाद केट को यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी नजर आते हैं, जिन पर रशियन में कुछ लिखा हुआ था। और तभी उसकी नजर जाती है एक स्पीकर पर और वो उसे अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसके अंदर हो ना हो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और इतनी देर में वहाँ पर काफी सारे टेररिस्ट आ जाते हैं, जिस वजह से केट को छुपना पड़ता है अपनी ग्लो स्टिक फेंक कर। अब उस जगह पर रोशनी हो सके इसलिए वो सारे टेररिस्ट वहाँ की लाइट ऑन कर देते हैं और उन्हें नजर आती है काफी सारी अजीब अजीब सी ट्यूब्स। इन सारी की सारी ट्यूब्स के अंदर थे कुछ इंसान जो कि अजीब से दिख रहे थे, लेकिन ये सभी लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। और तभी केट इन पर एकदम से हमला कर देती है और वहाँ पर मौजूद काफी सारी ट्यूब्स फट जाती है, जिस वजह से वो सारे क्रीचर्स उसके बाहर आ जाते हैं। और केट चकमा देखकर वहाँ से नाली के रास्ते भाग जाती है। कुछ टेररिस्ट केट का पीछा करते हुए उस नाली के अंदर चले जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं और वो उन क्रीचर्स की बॉडी को कवर कर देते हैं। दूसरी तरफ केट यहाँ पर बचते बचाते आगे बढ़ रही थी और उसके पास ज्यादा गोलियां भी बाकी नहीं थी। अब हम देखती कि वो क्रीचर खड़ा हो चुका है और उसने एक आतंकवादी को वहीं पर ढेर कर दिया है। और अब वो क्रिएचर बाकी के लोगों को ढूंढने लग जाता है ताकि वो उन सभी लोगों को मार सके। दूसरी तरफ केट यहाँ पर बाकी के टेररिस्ट से लड़ाई कर रही थी, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और काफी लोगों का काम तमाम कर देता है। और तभी केट को वहाँ से भागने का रास्ता मिल जाता है और वो भागते हुए ऊपर पहुँच जाती है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ पर भी आ जाता है। केट अब भागते हुए उस बंकर के बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है और वो क्रिएचर भी उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केट अपनी AK-47 की मदद से उस पर गोलियां दागने लगती है और कुछ गोलियां सर में खाने के बाद वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। इस सब के बाद केट की मुलाकात होती है उन सभी आतंकवादियों के ड्राइवर से, लेकिन वो ड्राइवर काफी ज्यादा कायर था और वहां से भाग जाता है केट को छोड़कर। इस सब के बाद केट फिर से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आर्मी के कुछ लोगों से। सबसे पहले आर्मी के लोग उसे चेक करते हैं और बताते कि वो सभी लोग उसी की तलाश में आए हैं। ये आर्मी वाले लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने आए थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर 2 जेट्स क्रैश हुए हैं। इस सब के बाद ये केट को उठाकर अपने सिक्योर्ड पैरामीटर के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। अब केट यहाँ सार्जेंट हुक से कहती है कि उसे अपनी फैमिली से बात करनी है और हुक बताता है कि उसकी फैमिली को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि वो जिंदा है। इस सब के बाद केट की मुलाकात मेजर फिंच से होती है और वो उसे बताती है कि उसने टेररिस्ट से लड़ते समय वहाँ पर रशियन बंकर्स देखे हैं और उन सभी बंकर्स के अंदर काफी ज्यादा अजीब से क्रिएचर्स है, जिन्होंने केट और उन आतंकवादियों पर भी हमला किया। फिंच यहाँ पर केट की बात बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि लड़ाई के दौरान उसने किसी इंसान को देखा होगा, जिस वजह से वो डर गई है। वो बताता है कि वो उस टीम का लीडर है और जब तक वो यहाँ पर है कोई कहीं नहीं जाएगा किसी भी मिशन पर। फिर केट कहती है कि उसे घर जाना है और फिंच बताता है कि कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने घर
जा सकती है, तब तक के लिए वो उनकी मेहमान है। इस सब के बाद केट को मिला और स्पीकर भी फिंच अपने पास रख लेता है और केट को बाहर जाने को कहता है। अब केट यहाँ पर फिंच से काफी ज्यादा नाराज थी और तभी उसके पास हुक आ जाता है। हुक उसे बताता है कि फिंच 2 साल पहले कर्नल था, लेकिन उसने अपना मिशन जारी रखा और उसकी वजह से उसकी टीम के 2 लोग मारे गए। इस सब के बाद वो केट का अपने टीम मेंबर से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है और वो एक एक कर सबके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है और आखिर में वो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि और 2 साल पहले जो लोग मारे गए थे वो उसी की वजह से मारे गए थे और फिंच ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब केट उन सोल्जर्स के डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है और इतनी ही देर में आर्मी के लोगों ने उस आदमी को भी पकड़ लिया था जो कि पिछली रात केट को मिला था और वो सभी लोग उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। इसके बाद सार्जेंट वहाँ पर आ जाता है और केट से पूछता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा था, जिस पर केट उसे बताती है कि उसने वहाँ पर रशिया के बंकर देखे थे, लेकिन सार्जेंट उसे बताता है कि ऐसा तो उन्हें सैटेलाइट पर कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर केट उसे बताती है कि वहाँ पर जो कुछ भी था वो इंसान नहीं था, वो इंसान से भी बदतर था और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम कबीर था वो उसकी बात पर एग्री करने लगता है। इस सब के बाद ये लोग वहाँ पर बात करने लगते हैं कि कोई भी इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। इस सब के बाद हम फिंच को देखते हैं जो कि अपना डिमोशन लेटर पढ़ रहा था और ये लेटर उसे 2 साल पहले मिला था, यानी कि वो अभी भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाया। फिर फिंच यहाँ पर अपने सीनियर को कॉल करने लगता है और उन्हें उस रशियन बंकर के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि उसके पास एक स्पीकर भी है जो कि उन लोगों के काम आ सकता है, लेकिन वो स्पीकर फिंच से उन्हें तभी मिलेगा जब वो लोग उस बंकर के बारे में अपना मुंह खोलेंगे, यानी कि फिंच यहाँ पर हर चीज जानना चाहता था। इस सब के बाद हम फिर से उसी बंकर को देखते हैं और वहाँ पर जितनी भी ट्यूब्स थी वो सारी फटने लग जाती है, यानी कि उसके अंदर के सारे क्रिएचर्स अब बाहर आने लगे हैं। इस सब के बाद केट कबीर का इंटरोगेशन करने लगती है और वो उससे पूछती है कि वो उन आतंकवादियों का साथ क्यों देता है और यहाँ कबीर बताता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर उसने उन लोगों का साथ नहीं दिया तो वो उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे। इस सब के बाद हमें वही सारे क्रीचर्स दिखाए जाते हैं जो कि मिलिट्री बेस पर अटैक कर देते हैं। फिंच को भी यहाँ पर उसके सीनियर ने कुछ ऐसी ही बात बताई थी कि वो क्रीचर्स काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसने अपनी टीम को इस बारे में अभी तक बताया नहीं था और वो सारे क्रीचर्स सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं। यहाँ पर वो सारे आर्मी के लोग उनसे भिड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियां कम पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ उन्हीं में से एक क्रीचर कबीर और केट के टेंट के अंदर घुस जाता है और वो केट पर हमला कर देता है, लेकिन कबीर वक्त रहते उस क्रीचर की जबान काट देता है, जिस वजह से यहाँ पर केट फ्री हो जाती है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि फ्लिंट के टेंट के अंदर भी एक क्रीचर घुस आया है, लेकिन फ्लिंट अपना बेसबॉल बैट निकालता है और उस क्रीचर को मारने लगता है। फ्लिंट उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, लेकिन इस सब के चक्कर में वो खुद भी जख्मी हो जाता है और तभी सार्जेंट और उसका साथी आते हैं जो कि फ्लिंट को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सभी लोग अब मेमो वाला कंटेनर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई दूसरा ही कंटेनर हाथ लग जाता है जिसके अंदर टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। अब वो सभी मॉन्स्टर्स इन लोगों पर हमला करना जारी रखते हैं, लेकिन ये सभी लोग वक्त रहते उस कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और वो सारे मॉन्स्टर उस कंटेनर के अंदर नहीं आ सकते और वो बाहर के सोल्जर्स की डेड बॉडी ले जाने लगते हैं। कंटेनर के अंदर ये सभी लोग बात करने लगते कि वो कबीर पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, जिस पर केट और सार्जेंट बताते कि उन्हें कबीर पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस सब के बाद वो कबीर से पूछने लगते कि क्या उसे इस सब के बारे में कुछ पता है, जिस पर कबीर बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। रशिया ने उनके देश पर हमला कर दिया था, लेकिन गॉड के साइन के हिसाब से उनके शहर में आकर गिरा एक स्टार और इस होली साइन को मद्देनजर रखते हुए गांव के सभी लोग सोवियत के खिलाफ जंग पर चले गए, लेकिन सोवियत कुछ ही समय में अपने आप ही चला गया और कुछ समय बाद गांव के लोगों की लाशें मिलने लगी और गांव के लोगों को लगने लगा कि ये किसी बड़े जानवर का काम है, इसीलिए उसके पिता ने उसे एक खंजर दिया और वो खुद ही मिशन पर चले गए, लेकिन आज तक वो नहीं लौटे, यानी कि इस सब के चक्कर में उसने अपने पिता को खो दिया। और अगली सुबह तक ये सभी लोग कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं। कंटेनर से बाहर निकलने पर इन्हें पता चलता है कि वो सारे क्रिएचर्स सारी की सारी बॉडीज लेकर जा चुके हैं और एक बॉडी ऐसी थी जो कि वहीं पर रह गई थी और वो उन्हीं में से एक क्रीचर की थी। अब डॉक्टर उस बॉडी पर रिसर्च करने लगता है और वो बताता है कि इनके दांत काफी ज्यादा शार्प है, बिल्कुल एक शार्क की तरह, और इनकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है जो कि आर्मर की तरह काम करती है और इसीलिए इन पर बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर वो डॉक्टर उस क्रीचर को फाड़ने लगता है और उसके अंदर से सारे इंसानी पार्ट्स निकल रहे थे और इतनी देर में फ्लिंट को भी होश आ चुका था। वो यहाँ पर अपने सीक्रेट्स बताने लगता है। वो बताते हैं कि उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से पता लगा कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक यूएफओ गिरा था और वो यूएफओ यहाँ पर रशिया वालों को मिल जाता है, जिस वजह से उन्होंने इस जगह पर इन्वेजन कर दिया और अफगानिस्तान के लोगों ने यहाँ पर सोच लिया कि ये गॉड का साइन है, लेकिन वो कोई गॉड का साइन नहीं था, वो एक यूएफओ था।
रशिया ने उसके अंदर से निकले हुए एलियंस के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिया और रशिया यहाँ पर किसी तरह के सुपर सोल्जर्स बनाना चाहता था, लेकिन उन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। अब ये लोग ये सभी बात कर ही रहे थे कि वो बेड पर लेटा हुआ मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और वो यहाँ पर केट का गला पकड़ लेता है, लेकिन फ्रेंड उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है ग्रेनेड के सहारे, जिस कारण यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। और इस सब के बाद ये लोग कबीर को भी आज़ाद कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कबीर बताता है कि वो यहीं पर रहकर इन लोगों का साथ देगा। इस सब के बाद ये सभी लोग यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें उस बंकर पर हमला कर देना चाहिए और वो प्लान ये था कि वो उस बंकर में जाएंगे, वहाँ पर बॉम्ब लगाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। इस सब के बाद केट कबीर से बात करने लग जाती है, जिसमें कबीर कहता है कि अगर वो मॉम है तो उसे अपने घर जाना चाहिए अपने बच्चों की देखभाल करने। और कुछ ही देर बाद ये लोग अपने बंकर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने बॉम्ब सेट करने लगते हैं। लेकिन तभी नीचे से एक मॉन्स्टर आता है और वो हुक को नीचे खींच लेता है, जिस वजह से ये सभी लोगों को अपना मिशन रोकना पड़ता है। अब केट यहाँ हुक को रेडियो के सहारे कांटेक्ट करने लग जाती है और हुक बताता है कि वो नीचे सही सलामत है, लेकिन उसके आसपास काफी ज्यादा क्रिएचर्स है। और यहाँ पर केट फैसला करती है कि वो उसको बचाने नीचे जाने वाली है और बाकी के लोग भी उसके साथ आने को तैयार थे, जिस वजह से वो उसके साथ चले जाते हैं। और वो डॉक्टर फैसला करता है कि वो गाड़ी में ही रहकर इन लोगों का ध्यान रखेगा। लेकिन तभी उस डॉक्टर को गाड़ी में अपने रेडियो के सहारे एक मैसेज आता है, जिसमें वो बोलता है कि 20 मिनट में इस जगह को उड़ा दिया जाएगा, तो जितने भी मिलिट्री के लोग यहाँ पर है उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो ये मैसेज अब यहाँ पर केट को बता देता है और केट ये सुनकर अपनी टीम को भी ये बात बताने लगती है। दूसरी तरफ हुक यहाँ पर फ्री हो चुका था और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो वहाँ पर मौजूद एक मॉन्स्टर के सर पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। केट और बाकी के लोग यहाँ पर हुक को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा सा चेम्बर आ जाता है और जैसे ये लोग उस चेम्बर की लाइट ऑन करते तो इन्हें दिखाई देता है अपने सामने काफी ज्यादा बड़ा सा एलियन। और ये वही एलियन था जिसके जेनेटिक्स बाकी के लोगों के अंदर डाले गए होंगे और इसी वजह से उन बाकी के क्रिएचर्स का जन्म हुआ। और इतनी देर में हुक भी उन लोगों के पास आ चुका था, लेकिन वो अपने साथ कुछ क्रिएचर्स लेकर आ गया था और इस सब के चलते उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। जॉन उस गेट को लॉक कर देता है जिसमें से क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे और वो उन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चाहे उसकी जान ही क्यों ना निकल जाए। ये लोग ऊपर जाने की लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे और तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी टीम की एक साथी पीछे रह गई है। हुक अब यहाँ पर उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन का हाल यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहाल था, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिएचर्स उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ रहे थे और कुछ ही देर में वो सभी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। वो क्रिएचर अब केट और कबीर की लिफ्ट पर हमला करने लग जाते हैं और केट यहाँ पर ऊपर डॉक्टर से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन ऊपर डॉक्टर के पास आ चुके थे काफी सारे आतंकवादी। वो डॉक्टर यहाँ पर गाड़ी की रस्सी खींचने लगता है अपनी गाड़ी के सहारे, लेकिन वहाँ पर कुछ फंस चुका था और इसी कारण से गाड़ी ही आगे खिसकने लगती है। वो डॉक्टर यहाँ आतंकवादियों से लड़ते हुए उस गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गाड़ी नीचे चली जाती है। नीचे लिफ्ट में हम देखते हैं कि कबीर पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और उस मॉन्स्टर को देखकर उसे अपने पिता की याद आने लगी और यहाँ पर कबीर समझ चुका था कि वो अपने पिता से ही लड़ाई कर रहा है, जिस वजह से वो अपनी जान गंवा बैठता है। और इतनी देर में ऊपर से वो गाड़ी नीचे आकर गिरने लगती है और केट वहाँ से बाहर निकल जाती है अपनी जान बचाते हुए। और जैसे ही वो गाड़ी नीचे गिरती है, कबीर और उन क्रिएचर्स की वहाँ पर जान निकल जाती है। अब केट और हुक रस्सी के सारे ऊपर आने लगते हैं और ऊपर हम देखते हैं कि डॉक्टर को उन आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। वो सारे के सारे आतंकवादी डॉक्टर को मारने वाले थे, लेकिन केट और हुक आकर उन आतंकवादियों को वहीं पर खत्म कर देते हैं। और इतना सब कुछ देखकर ये यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और तभी इन लोगों की नजर जाती है वहाँ पर आ रहे प्लेन पर और ये लोग वहाँ पर मौजूद एक गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और तभी वो प्लेन वहाँ पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसमें सारे के सारे आतंकवादी और वो सारे क्रिएचर्स खत्म हो जाते हैं। और ये तीनों लोग यहाँ पर बच चुके थे, उन क्रिएचर्स से भी और उस बड़े से धमाके से भी, और ये खड़े होकर वो नजारा काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। इस सब के बाद केट बताती है कि वो अपने घर जाना चाहती है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर यहाँ से निकलने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।